अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर शगुफ्ता सलीम है। मैं यहाँ सिटी हॉस्पिटल वॉकेंड में एज अ मेडिकल स्पेशलिस्ट एंड फैमिली कंसल्टेंट क्लिनिक करती हूँ सुबह 12 से 3 बजे। और 20 इयर्स एक्सपीरियंस है मेरा जनरल पेशेंट्स के साथ भी, और जिसमें बहुत आजकल कंप्लेन चल रही है। जनरलाइज बॉडी एक्स के साथ पेशेंट्स आ रहे होते हैं, और शॉर्ट टेम्पर्ड, इरिटेबिलिटी के साथ, इसी तरह अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़, हाइपरटेंशन वगैरह। तो जहाँ हम कैटेगराइज करते हैं और डिज़ीज़ के अकॉर्डिंगली मेडिसिन्स दे रहे होते हैं, वहाँ मैं महसूस करती हूँ कि इनमें विटामिन डी डेफिशिएंसी भी निकलती है। जहाँ जहाँ मैंने टेस्ट कराए, जब कराए, तो उसमें कहीं ना कहीं विटामिन डी डेफिशिएंसी का भी बड़ा रोल निकलता है ना। तो उसके लिए मैं सजेस्ट करूँगी कि विटामिन डी के सप्लीमेंट्स ज़रूर लेने चाहिए। हम एक्चुअली कैल्शियम तो लेते रहते हैं, और दूध वगैरह का इंटेक भी इतना बॉदर नहीं करते, वो लें, ज़रूर लें, लेकिन उसकी एब्जॉर्प्शन के लिए भी एज़ यू नो कि विटामिन डी चाहिए होता है। तो उसकी लाइक सप्लीमेंट्स जैसे डी 10,000 है, या मेगा डोजेज़ में मुख्तलिफ़ कंपनीज़ बना रही होती हैं 2 लाख यूनिट्स में। तो स्टार्ट में अगर हम मेगा डोज ले लें 1 महीने के लिए 2 लाख यूनिट्स पर वीक के हिसाब से, और फिर बाद में उसको मेंटेनेंस डोज पे कर लें, तो आफ्टर अ ईयर आप महसूस करेंगे कि आप कंफर्टेबल हो गए। आपकी जो कंप्लेंट्स थी, जैसे जनरल बॉडी एक्स की थी, या अनकंट्रोल चल रही थी डायबिटीज़ आपकी, या आप बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड हो रहे थे, इवन बच्चों में भी इसी तरह बहुत इरिटेबल हो रहे हैं और तंग कर रहे हैं, उनके लिए तो एक सिंपल जो है वो मेगा डोज ही काफ़ी होती है। या उनके लिए हमारे पास मतलब मार्केट में बहुत सारी ड्रॉप्स भी होते हैं विटामिन डी के, तो डोज कैलकुलेट करके बॉडी एज़ पर बॉडी वेट बच्चों को भी इस तरह से दिया जा सकता है। तो स्पेशली डायबिटीज़ में मैंने देखा बहुत अच्छा रोल है, बहुत वेल कंट्रोल हो जाती है। इंक्लूड करते हैं कि आप इसके अच्छे इफ़ेक्ट्स तो वेरी फर्स्ट डोज मेगा डोज से ही देख लेते हैं। तो और इसकी वैसे भी कमी हम कैसे पूरी कर सकते हैं, लाइक हमें स्पेशली सर्दी है तो हमें धूप में बहुत बैठना चाहिए। बेस्ट विटामिन डी का सोर्स तो धूप ही है ना। तो धूप का टाइम भी इस तरह से होना चाहिए कि बहुत पीक टाइम पे नहीं बैठें। अर्ली मॉर्निंग धूप बहुत अच्छी होती है, उसमें निकलें, और सर्दी से बचा के भी निकलें। और इसके लिए ज़रूरी नहीं होता कि आपकी लाइक मतलब आपका एक्सपोजर कितना है ना। अगर आपके पाँव या हाथ भी एक्सपोज हो रहे होते हैं, तो आप अपने अगर 10 to 15 मिनट्स पर डे का रख लेते हैं कि मैंने बैठना है धूप में, तो वो मेरा ख्याल है आपके लिए काफ़ी हो जाता है, और आप फील करते हो कि आप बेहतर हो रहे हैं। तो अर्ली मॉर्निंग से मुराद ये है कि आप 12 o'clock से पहले तक की जितना अवेल कर लें तो वो ज़्यादा अच्छा है। अब कुछ जॉबियन है नहीं बैठ सकते, तो वो एनी टाइम धूप का टाइम है, आप उसको अपने लिए एक मामूल बनाइए कि डेली हमने 10-15 मिनट 20 मिनट बैठना है। तो साथ में अपना विटामिन डी के सप्लीमेंट्स भी लेते रहें, और आप फील करेंगे कुछ अरसे के बाद कि आप बेहतर महसूस करें, आपकी जो कंप्लेंट्स थी वो सबसाइड हो रही हैं। और इस तरह से बोलने के लिए बहुत सारे टॉपिक्स हैं, मेरा ख्याल है आज के लिए यही काफ़ी है। ओके जी, थैंक यू।